124 दिन बाद मुक्त हुए शुक्र, मेष राशि में आकर करेंगे धमाल। 9 राशियों को करेंगे मालामाल, 3 राशियों को रहना होगा सावधान। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं, शुक्र जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी कुंडली में जब महादशा चलती है तो शुक्र की महादशा सबसे ज्यादा 20 साल चलती है। शुक्र विलासिता के कारक हैं। अकूत दौलत जो आती है, जो बहुत ज्यादा धन आता है, वो शुक्र से ही आता है। यदि ये शुक्र गोचर में पीड़ित हो जाते हैं तो आपको शुक्र से संबंधित जो जितनी भी चीजें हैं उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में 2 भाव ऐसे हैं जहां पर वृषभ राशि पड़ी है या जहां पर तुला राशि पड़ी है। वो राशि का स्वामी जब पीड़ित हो गया गोचर में तो निश्चित तौर पर इन दोनों भावों से संबंधित फल जो है वो खराब हो जाते हैं। शुक्र 28 मई को मीन राशि में, 28 जनवरी को मीन राशि में आए थे। 124 दिन बाद 31 मई को मेष राशि में जाएंगे। अब नॉर्मली शुक्र का गोचर 27 दिन का होता है, लेकिन यहां पर उच्च के होने के बावजूद शुक्र शनि के साथ फंस गए, राहु के साथ फंस गए, यहां पर सूर्य के साथ फंसे, यहीं पर वक्री हुए, यहीं पर अष्ट हुए। तो यह स्थिति लगभग 124 दिन तक चलती रही। अब 124 दिन की स्ट्रगल के बाद शुक्र मुक्त होने जा रहे हैं और शुक्र मुक्त होंगे 31 मई को। 29 जून तक शुक्र मेष राशि में रहेंगे। जब मेष राशि में रहेंगे तो 12 राशियों के ऊपर, यानी कि आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखते हैं आगे वीडियो में। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि से, क्योंकि मेष राशि के ऊपर से ही तो शुक्र का गोचर हो रहा है। मेष राशि के ऊपर से शुक्र का गोचर अच्छा है। शुक्र यहां पर आपके लिए धन भाव के स्वामी हो जाते हैं, आपके लिए सप्तम के स्वामी हो जाते हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, क्योंकि शुक्र सीधा सप्तम को देखेंगे। यहाँ पर सप्तम ने शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि पड़ी है। धन भाव के स्वामी का राशि के ऊपर से गोचर करना धन के मामले में वृद्धि कर सकता है। वैसे भी जब चंद्रमा के ऊपर से शुक्र जैसे ग्रह का गोचर होता है ना, तो नॉर्मली भी आप सामान्य तौर पर भी आपका एंथुसिज्म थोड़ा सा अच्छा रहता है। आप अच्छे मूड में रहते हो, जोली मूड में रहते हो, क्योंकि शुक्र विलासिता के कारक है, शुक्र डिजायर्स के कारक हैं, शुक्र इच्छाओं के कारक हैं, ये राक्षस गुरु हैं। तो अल्टीमेटली जब चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर होगा तो आपका मूड वैसे ही अच्छा रहेगा। तो शुक्र मेष राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर धन भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र सीधा सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम को एक्टिव करेगा। सप्तम का कारक भी शुक्र होता है, इस राशि के लिए सप्तम का स्वामी भी शुक्र होता है। तो निश्चित तौर पर मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा है। अगली राशि जो है शुक्र की अपनी राशि। शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनका 12वें का गोचर ठीक होता है। जब 2 राशि बनाएंगे तो 2 राशि से शुक्र 12वें चले जाएंगे। 12वां शुक्र जो है कालपुरुष की कुंडली में 12 राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, इसलिए 12वें के शुक्र का गोचर भी अच्छा माना गया है। तो जब 12वें का शुक्र है तो 12वें का शुक्र क्या करेगा, विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता दिला सकता है। यहाँ पर क्योंकि उस भाव में बैठा है, लग्नेश विदेश चला गया, विदेश यात्रा का योग बन सकता है। ये एक स्थिति बनेगी वृषभ राशि के जातकों के लिए। विदेश से संबंधित जिनका काम है, जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट का काम करते हैं, जिनका कोई ऐसी कंपनीज हैं जो विदेश से संबंधित है, जिनको हम MNCs बोल देते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर चीज़ें उनके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। शुक्र यहाँ पर जब 12 बैठेंगे तो सीधा देखेंगे छठे भाव को। यहाँ पर शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला पड़ी हुई है, तो तुला राशि पर जब शुक्र देखेंगे तो छठे भाव से संबंधित फलों को जो है वो थोड़ा सा अच्छा कर देंगे। छठा भाव क्या है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। यदि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वहां पर चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं। यदि कोई कर्ज वाली स्थिति है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी आपको इजी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अपने भाव को खुद प्रोटेक्ट करेंगे सीधी दृष्टि के साथ। लगन के स्वामी हैं तो लगन के फल तो अच्छे कर ही जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी स्थिति में है। तो निश्चित तौर पर वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर डेफिनेटली अच्छा होने जा रहा है। अगली राशि जिसके लिए शुक्र का गोचर अच्छा रहेगा, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र यहाँ पर 11वें भाव में गोचर करेंगे। अब 11वें भाव में शुक्र का गोचर जो है वो अच्छा हो जाना निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो मिथुन राशि होती है ना उसके लिए शुक्र पंचम के स्वामी हो जाते हैं।
जो इस राशि के सिंगल व्यक्ति हैं या जातिकाएं हैं, यहाँ पर पंचम एक्टिव हो गया, कोई ना कोई लाइफ में आ जाएगा, या जो यदि ऑलरेडी है तो उसके साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल जाएगा। फिफ्थ हाउस आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है। कई बार क्या होता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर शुक्र की सीधी दृष्टि आपके स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव करने का काम करेगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है वो 12वें के स्वामी हो जाते हैं। 12वें के स्वामी होकर 11वें आकर बैठ जाएंगे, तो 12वें से संबंधित फल भी आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शुक्र शुभ गोचर में है तो अपने 12वें भाव के फल भी करेंगे। तो 12वां भाव विदेश का भाव है, विदेश से संबंधित भाव है, तो निश्चित तौर पर उसके फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। विदेश से कोई ना कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, या आप विदेश में यात्रा कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी है। अब शुक्र जो है कर्क राशि के लिए, वैसे तो जो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं जो पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनके ऊपर दशा ही शुक्र की चल रही है। लेकिन चूंकि शुक्र का दशम का गोचर अच्छा नहीं होता, इसलिए कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। ये गोचर उनके लिए शुभ नहीं है। हालांकि दशानाथ का ट्रांजिट में जो है वो पीड़ित अवस्था से निकलना ये जरूर शुभ हो जाएगा। कर्क राशि के लिए शुक्र 11वें के स्वामी हो जाते हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र केंद्र भाव यानी कि चौथे भाव के स्वामी हो जाते हैं। लेकिन चूंकि गोचर 10वें भाव में है, 10वें का शुक्र का गोचर अच्छा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कार्यस्थल से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा कार्यस्थल पर संभल कर काम करना चाहिए। अदरवाइज आय से संबंधित मामले हैं, जहाँ पर डिजायर से संबंधित जहाँ पर मामले हैं, वहां पर चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र जो है पीड़ित अवस्था से निकल गए हैं। ये राशि के स्वामी, ये आपके लिए महादशा के स्वामी हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि पुष्य नक्षत्र के जितने भी जातक हैं उनके ऊपर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर होगा 9th हाउस पे। 9th हाउस आपके अध्यात्म का भाव होता है, आपकी लक का भाव होता है, किस्मत आपकी यहीं से देखी जाती है। तो यहां पर शुक्र का गोचर निश्चित तौर पर दो काम करेगा। एक तो सीधी दृष्टि देगा आपके तीसरे भाव को। भाई के साथ यदि कोई मनमुटाव है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, भाई को कोई हेल्थ इशू है, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी सेट होती हुई नजर आ सकती हैं। डिटर्मिनेशन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर भाग्यस्थान में बैठकर तीसरे भाव को दृष्टि देंगे, जो आपकी करेज का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है। तो डिटर्मिनेशन आपका निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर शुक्र सिंह राशि के जातकों के लिए 10वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। 10वें भाव के स्वामी का भाग्यस्थान में आ जाना निश्चित तौर पर कार्य से संबंधित सफलता दिलाने का काम करेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातकों को शुक्र का ये गोचर बहुत फायदा देकर जाएगा। अगली राशि जिसके लिए शुक्र का ये गोचर अच्छा है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर होगा अष्टम भाव में। शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनका अष्टम भाव का गोचर भी अच्छा होता है। हालांकि बुध का गोचर भी अच्छा होता है, लेकिन शुक्र का गोचर अष्टम भाव में अच्छा है। तो अष्टम भाव से बैठकर शुक्र सीधी दृष्टि दे रहे हैं धन भाव को। तो धन भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि का मतलब है कि कन्या राशि के जातकों के लिए धन में वृद्धि का काम शुक्र का गोचर कर सकता है। यहां पर कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र की जो राशि आती है तुला, वो धन भाव पे ही आती है, यानी कि धन भाव को शुक्र यहां पर खुद प्रोटेक्ट करेंगे। शुक्र यहां पर जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए 9th हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड जो है भाग्यस्थान का स्वामी, शुभ गोचर में जाना भाग्य का भी साथ देता हुआ नजर आएगा। कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा ड्राइविंग के वक्त थोड़ा सा जरूर सावधानी के साथ काम लें। अगली राशि जिसकी बात करेंगे हम, तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्तम का गोचर अच्छा नहीं है। हालांकि शुक्र राशि का स्वामी है, राशि को देखेगा, लेकिन सप्तम चूंकि भोग स्थान होता है, यहां पर शुक्र जैसे ग्रह का आ जाना जो जातक हैं या जातिकाएं हैं उनका जो ध्यान है वो भोग विलास की तरफ ज्यादा लगा देता है। इसलिए यहां पर आप काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जितने भी तुला राशि के जातक हैं वो इस दौरान जब तक शुक्र का गोचर है यहाँ पर, तब तक यहाँ पर ये सावधान रहें कि आपका ध्यान ना भटके। नॉर्मली शुक्र यहाँ पर जब आता है युवावस्था में यही करता है। 7th हाउस में जब शुक्र आएगा, गोचर में आएगा, तो आपका ध्यान भटकाने का काम करता है। आपका ध्यान सांसारिक सुखों की तरफ ज्यादा हो जाता है, काम की तरफ आप ध्यान कम लगाते हैं, तो कार्य में सफलता जो है वो नहीं मिल पाती। चंचलता ज्यादा आ जाती है मन में, जब क्योंकि राशि भी उसकी अपनी है, उसको देख भी रहा है, सप्तम में भी बैठा है जो भोग स्थान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तुला राशि के जातकों को इस तरफ से बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान भटकाने का काम शुक्र यहाँ पर कर सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र छठे में गोचर करेंगे। ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि छठे भाव में कालपुरुष की पत्रिका में शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो जब शुक्र छठे भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पर अच्छा फल नहीं करते।
अब सप्तम के स्वामी का छठे में आ जाना आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू खड़ा कर देगा। आपके पार्टनर के साथ लिटिगेशन वाले मामले में जो है वो चीजें चली जाएंगी। 12वें को देखेगा, 12वां जो भाव है शुक्र का भाव है, 12वें से संबंधित चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। स्लीपिंग जो है वो डिसऑर्डर यहीं से आता है 12वें भाव के ऊपर से। तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि अच्छी नहीं है। 12वें भाव से संबंधित फल आपके खराब हो सकते हैं, सप्तम भाव से संबंधित फल आपके खराब हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, ये गोचर उनके लिए अच्छा नहीं है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यहां पर शुक्र का गोचर होगा 5th हाउस में। अब 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आपके स्टेट ऑफ माइंड है आपका। 5th हाउस आपका जो निश्चल प्रेम का भाव होता है, जिसे हम लव अफेयर का भाव कहते हैं, ये भाव है। इसका मतलब यह है कि धनु राशि के जितने भी जातक हैं, युवा हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है। यदि कोई ऑलरेडी है तो उसके साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। यहां पर शुक्र बैठेंगे तो सीधी दृष्टि देंगे आय भाव को, यानी कि 11th हाउस को, जहां पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला पड़ी हुई है। और तुला राशि का एक्टिव होना, शुक्र के द्वारा ही एक्टिव होना, निश्चित तौर पर धन में वृद्धि का काम करेगा। पंचम से भी धन वृद्धि की बात की जाती है। यहां पर शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, ये छठे भाव में आएगी। छठे भाव से संबंधित फल भी अच्छे हो जाएंगे क्योंकि शुक्र का गोचर अच्छा है। तो कर्ज वाली स्थिति से उबरने का काम करवा सकते हैं। यहाँ पर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं, या कोई आपको फिजिकल दिक्कत चल रही है तो वहां पर शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए जो शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का ये गोचर महीने भर के लिए लगभग राहत लेकर आ रहा है। ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा है। अगली राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 4th हाउस में होगा, यानी कि मकर राशि के जितने भी जातक हैं वो इस गोचर के दौरान नई प्रॉपर्टी बनाने का विचार कर सकते हैं। नई प्रॉपर्टी बन भी सकती है। आपके लिए ये गोचर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। यहां पर चूंकि दशम भाव में शुक्र की अपनी राशि है, शुक्र उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सीधी दृष्टि से, तो निश्चित तौर पर यहां पर कारोबारी सफलता भी शुक्र दिलाएंगे, चूंकि अपने भाव को खुद शुक्र प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका प्रभाव बढ़ सकता है, कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो शुक्र जो है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके अलावा चूंकि शुक्र पंचम के भी स्वामी हो जाते हैं आपके लिए, पंचम के स्वामी होने के कारण मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि वो मित्र ग्रह हैं आपके लिए। तो पंचम से संबंधित फल भी कराएंगे। स्टेट ऑफ माइंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय आप बिता सकते हैं। यदि आप युवा अवस्था में और आपका कोई पार्टनर है तो वहां पर भी आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। तो ये शुक्र का गोचर रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए। अगली राशि जिसके लिए शुक्र का गोचर अच्छा होने जा रहा है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि और मकर राशि दोनों के लिए शुक्र योगाकारक होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र की वृषभ राशि जो है वो 4th हाउस में आ जाती है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला जो है वो भाग्यस्थान में आ जाती है। भाग्यस्थान त्रिकोण का भाव है और चौथा भाव जो होता है वो केंद्र का भाव होता है, यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होने के कारण कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र योगाकारक हो जाते हैं। अब ऐसा ग्रह जब आपके पराक्रम स्थान से गोचर करेगा, भाग्यस्थान को सीधा एक्टिव करेगा, जहां पर शुक्र की अपनी राशि पड़ी है, तो निश्चित तौर पर वो आपके भाग्य को एक्टिव कर देगा। यानी कि कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, उसमें कहीं पर कोई अड़चन आ रही है, तो निश्चित तौर पर वहां पर सफलता मिलती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा चूंकि वो 4th हाउस का लोड है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें जो है वो करवा सकता है। यदि आप कोई एसेट खरीदने का विचार कर रहे हैं, कार खरीदने का विचार कर रहे हैं, घर खरीदने का विचार कर रहे हैं, प्लॉट खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें एग्जीक्यूट होती हुई आपको नजर आएंगी इस अवधि के दौरान, क्योंकि शुक्र आपके लिए अच्छी स्थिति में आ गया है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है निश्चित तौर पर मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर शुक्र लगन में ही बैठे हुए थे, यानी कि राशि के ऊपर से गोचर कर रहे थे, लेकिन चूंकि अच्छी स्थिति में नहीं थे, तो यहाँ पर शुक्र जब आगे जाएंगे तो आपके धन भाव में आ जाएंगे। शुक्र धन का कारक होते हैं। धन जो होता है वो 3 ग्रहों से आता है। लिक्विड मनी आपका चंद्रमा से आता है, जो आप धन संचित कर लेते हैं वो जुपिटर से देखा जाता है। जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी आपके पास आता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, वो शुक्र से ही आता है। यदि इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में हो जाता है तो उनको बहुत ज्यादा पैसा, उनको ब्लेसिंग हो जाती है लक्ष्मी जी की। तो यहाँ पर शुक्र धन भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर धन से संबंधित चीजें अच्छी हो जाएंगी। ये भाव सीक्रेसी का भाव होता है, अष्टम भाव, जहां पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, जहां पर शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, वहां पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो कोई छुपा हुआ धन जो आपका नहीं है, शायद कई बार हमने किसी से पैसे लेने होते हैं या किसी ने हमारे पैसे देने होते हैं, वो हमें याद नहीं रहते, तो वो पैसा आपका कहीं ना कहीं वापस आ सकता है। ये एक तो ये है अष्टम भाव के ऊपर जब शुक्र की दृष्टि है। दूसरा, जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। यहाँ पर मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं।
तीसरा आपके पराक्रम का भाव होता है, पराक्रम में थोड़ी सी वृद्धि होगी। आपके भाई के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं है या भाई को कोई समस्या है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर धन के लिहाज से अच्छा है, पराक्रम में वृद्धि के लिहाज से अच्छा है। ये जो है गोचर आपके लिए निश्चित तौर पर अच्छे फल लेकर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।